बात है। और मैं और मेरे दोस्त खाना खा के बाहर टहल रहे थे, वो बाइक पे पहले तो वो सीधे चले गए, फिर नमस्कार आदाब, मेरा उकराम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। सिडकुल थाना क्षेत्र के टांडा औरंगाबाद में 31 अगस्त की रात को दो बदमाशों ने गांव में हुड़दंग मचा दिया। बदमाशों ने हवा में फायर भी झोंका, जिसके चलते ग्रामीण फायरिंग की आवाज सुनकर घरों में कैद हो गए। हद तो तब हो गई जब अगले ही इतवार के दिन 1 सितंबर लगभग सुबह 10 बजे दर्जनों बदमाशों ने पहले तो एक मासूम लड़की को बुरा भला कहा, फिर एक बिहारी नौकर पर जानलेवा हमला कर एक तरीके से पीड़ित परिवार को चेतावनी दे डाली, जिसके चलते परिवार को रातें जाग जाग कर गुजारनी पड़ी, जो कि जिला हरिद्वार में बढ़ते क्राइम रेट ने लोगों की नींदें उड़ा डाली। एक तरफ जहां डीजीपी जीरो क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार में बढ़ता अपराध किसी से छिपा भी नहीं। 2 टके के गुंडे एक मासूम को धमकी देकर और एक बुजुर्ग महिला को ऊपर धारदार हथियार तानकर अपने आप को अंडी खां समझ रहे हैं। तो इससे साफ है पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर है और दबाव में है, जो साफ देखा जा रहा है। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, बाद भी सिडकुल पुलिस के हाथ खाली हैं। अब सवाल इस बात का है, आखिर कौन सी कैटेगरी के बदमाश है जिसके सामने पुलिस बोनी साबित हो रही है। गांव में 2 दिन लगातार फायरिंग के बाद भी आखिर पुलिस किस बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, जो कि एक बड़ा सवाल है। हमारा सवाल करना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए सहमा हुआ है। उसकी बेटी ने वो हादसा देखा जिसमें कुछ लोग मारने और एक बेटी के सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उन बदमाशों के साथ मित्र पुलिस का एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अक्सर पुलिस काबिले तारीफ कार्य करती है, मगर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें ढिलाई होती है, जो कि बड़ी दुखद होती है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत मारा। किसने पीटा था? तो नाम को पता नहीं सर। कितने आदमी थे लगभग? अरे 20 आदमी। अच्छा, तो तुमने जान बचाने के लिए कहाँ पड़े फिर? आंटी के घर में घुस गया है। अच्छा, तो वहाँ पिटा फिर? वहाँ भी वहीं पीटा ज्यादा। अच्छा, तो फिर बेहोश हुए, क्या हुआ? बहुत बेहोश हो गया। सारे लड़के आए 10-15 हाँ। और सबके पास हथियार थे। एक लड़के ने सामने खड़ा होकर पिस्टल से गोली चलाई, उसके बाद वो भाग गए सारे। अच्छा, कहाँ के ये पता है? ये तो देखो यही सतीश के घर के सामने आए थे और इसको ही मारने के लिए आए थे। वो वारदात भी यही करी उन्होंने। तुम कहाँ थे उस टाइम? मैं सामने खड़ा था। तो पुलिस बाद में आई थी। सर संडे वाले दिन मैं दुकान में बैठी थी, वो आए, बहुत सारे लड़के थे, 15-20 लड़के होंगे लगभग, और 10 बजे के आसपास का टाइम था, साढ़े दस बजे तक का। तो आए वो उन्होंने आए जैसे वो दुकान पे उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, गाड़ियाँ चली रही थी, बस वो पीछे वाले लड़के थे जो उनसे वो आए और बोलने लगे। दूसरे वाला लड़का बोल रहा था कि इस लड़की को उठा लो। फिर एक वहाँ पे मजदूर बैठा हुआ था, वो भागने लगा, तो फिर वो उसके पीछे भागने लगे। उन्होंने विरोध किया और उसके पीछे पड़ोसी में घर है कृष्णा देवी, वो उनके घर जाकर उन्हें बहुत पीटा। अच्छा। मजदूर को। और फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ थे? मम्मी पापा सारे वहाँ गए थे गीले के जंगल में। अच्छा अच्छा, तो इसका किसी ने और विरोध नहीं किया? कुछ और भी हुआ इसके अलावा? इसके अलावा उन्होंने फायर भी किया था भगा के, और कृष्णा देवी थी, उन्होंने उसके नाड़ पर ना वो भी रखा था, वो गंदा सी वो भी रखी थी। अच्छा, गांव के कौन थे? गाँव के सारे ही थे लगभग, बहुत सारे थे, बाकी मतलब घर वाले नहीं थे। पापा मम्मी और ये सब भैया भैया सारे जंगल में थे। अच्छा, कौन थे? नहीं, उन्होंने ना सारे ना मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, सिर पे भी और मुंह पे, आंखें दिख रही थी सिर्फ उनकी। अच्छा। उनमें से 2 लड़के वो दिखे थे, वो गांव के थे। एक था पंडित का लड़का था आदित्य, और एक था वो संजय का कल्लू, उसका नाम दूसरा है दुष्यंत। थाने में तहरीर दी आपने? का दिन था सर, 10 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं मेरे यहाँ मकान में काम चल रहा था, रनी नाम भर रहा था मैं। तो मजदूर बैठा हुआ था मेरे पास और एक मिस्त्री था। अच्छा। तो इधर से दक्षिण से वो लड़के आए, 4 बाइकों पर ऐसे थे, वो किसी पर 3 किसी में 4 थे। अच्छा। और डंडे उनके हाथ में थे, वो गंडासे वगैरह। अच्छा। तो जैसे वो मेरे पास आए, यहाँ से बाइक रोक के, वो सतीश किधर है, तो भाई उन्होंने, मेरी भतीजी जो थी वो तो दुकान पर थी, और मेरा भाई और उसके बच्चे सब, दोनों लड़के घरवाली, वो अपने खेत में जा रखे थे। तो मैंने फिर एकदम उन्हें वहाँ जो बोलने लगे ज़बरदस्ती, मतलब गुस्सा गुस्सा, लड़की से भी गलत बोलने लगे, तो हमने शटर बंद कर दिया। मैं अंदर आ गया तो उन्होंने जो मजदूर इधर को गया, उसके पीछे इतना मारपीट करी, कृष्णा देवी के यहाँ घर जा गए,
पड़ोस में, अब जो बहुत ज़्यादा मारा। अगर शायद मैं भी वहाँ होता तो मुझे भी वहाँ ख़त्म कर देते। अच्छा, कुछ और भी हुआ इसके अलावा, फायरिंग वगैरह? फायरिंग तो वहाँ से जब वो मैं अंदर आया ना तो उन्होंने फायरिंग करी फिर यहाँ से अच्छा, सड़क पर खड़े हो गए और जान से मारने की धमकी देकर गए कि अब की बात मैं जान से मार दूँगा। तो एक तरीके की अगर फायरिंग की तो चेतावनी दे के गए हैं ना? चेतावनी देके कि तुम्हें अब के बाद जान से मार देंगे। तो खतरा है तुम्हें? खतरा है, बिल्कुल है। जब यहाँ पुलिस भी कभी रात को नहीं आती ना दिन में, कभी आगे 10 मिनट के लिए हमें ही रिस्पॉन्स कर रही कि बयान करो, यो करो, वो करो। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी इसका। सुनाई क्या हो रही? वहाँ कल को यहाँ हमला करके चले गए, हमें मार के चले गए। अगर काश यहाँ मेरा भाई होता, मेरे बच्चे होते, उसके बच्चे होते, और वो 10-15 लड़के थे, 10 के 15 के बीच में लड़के थे, 12 होंगे या 14 होंगे। और अगर वो मेरा भाई होता तो ये ख़त्म ना कर देते वहीं से। ठीक। तो ये बताओ सर क्या किया? संडे वाला दिन भैया वो भाग कर गए थे। कौन थे? ये मालूम नहीं हमें कौन थे भैया। अच्छा, हाँ, तो भाग कर जाकर एक उनके गंगा भागा जा रहा था, उसके पीछे जाकर उन्होंने मेरे घर में जाकर मार पीट कर दी अच्छा। और गंडासी थी उन पर। कितने लोग थे लगभग? ये कोई मालूम नहीं कितने थे भाई, मैं अकेली थी, मैं तो अकेली होपलेस हूँ। अच्छा, तो आपके ऊपर भी हमला किया? हाँ, मेरे ऊपर भी उठाई उन्होंने दुआ दी और उनमें से ये एक ने पीछे पकड़ी फिर कि भाई ये तो बजरूख माता जी है, इन्हें ना मारो। अच्छा, हाँ तो बदमाश थे? हाँ, बस ये तो मालूम नहीं होगी बदमाश है वो या कौन है भाई, जब हमने देखे नहीं ना कभी। अच्छा, मुंह बांध रखे थे उन्होंने, सिर भी बांध रखा था। अच्छा, किस टाइम की घटना है? 10:30 बजे सुबह के टाइम। हाँ। हम लक्ष्य भाई क्या हुआ था उस दिन 31 वाले दिन? 31 तारीख की रात में तो मैं और मेरा दोस्त खाना खा के बाहर टहल रहे थे रोड पे। तो कुछ 3 युवक आए बाइक पे, स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, और 3 युवक आए। तो मैं और मेरा दोस्त खाना खा के टहल रहे थे बाहर। तो पहले तो सीधे गए वो, फिर वापस आए थे तो उन्होंने एक हवाई फायर करी पहले तो, फिर एक फायर हमारे ऊपर करी और हमें गाली दे के गए। ठीक है, हम तो अंदर चले गए थे। तो उसके बाद में चले गए तो वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने गेट पे पत्थर मारे, डंडा मारा, फिर बाइक घुमा के वापस चले गए। और फिर अगले दिन क्या हुआ जैसे सुनने में आ रहा है? अगले दिन सुनने में आ रहा, मैं तो था नहीं यहाँ पे, मैं तो बाद में आया था। कुछ 20 या 15 युवक आए, उन्होंने आके लाठी डंडे रखे थे, गंडासियाँ वगैरह ले रखी थी उन्होंने सब ने। और इनके ये बाहर मेरे मामा जी सुरेश आए खड़े थे, और जो दूसरे मामा जी मेरे वो खेत में गए हुए थे। तो उन्होंने वो तो बोल रहा उन्होंने कि सतीश कहाँ पे है। तो एक बेचारा मजदूर यहाँ पे काम कर रहा था, तो वो बेचारा बाहर बैठा होगा, तो उन्होंने आगे उस पर हमला मारपीट करी, वो बेचारा भाग के दूसरे घर। अच्छा, उस दिन भी फायरिंग हुई थी? हाँ जी, उस दिन भी जिस टाइम वो चलने लगे लड़के, उस टाइम उन्होंने फायर करके ये बोला कि जान से मार देंगे सबको।